तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर। हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक रिडॉक्स में? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया, उसके जो 6 रूल्स थे वो देख लिए, फिर हाफ रिएक्शन मेथड में एसिडिक और बेसिक मीडियम भी कर लिया। अभी आएगा हमारा कौन सा मेथड? अभी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी जिसे कहते हैं ना कि जस्ट लाइक दिस, बाबू साहब की तरह बैठ जाओ, ऐसे ही बैठना है, लिखना किसी को कुछ भी नहीं है, ठीक है? सामने ध्यान देना। ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी आता है? जस्ट चिल। देखो ये सामने क्या लिखा है, सामने की क्वेश्चन लिख रहा हूं Cr2O7-2। बेटा लिखेगा कोई नहीं, पहले ही बता रहा हूं, पहले तसल्ली से सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे। प्लस यहां लिखेंगे SO3-2, फिर यहां लिखेंगे Cr+3, फिर यहां लिखेंगे SO4-2। अब एक एक करके मैं करने क्या वाला हूं, यहां पे हर एलिमेंट का ना ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअली निकाल लेता हूं। सबसे पहले Cr2O7 का निकालेंगे, O का कितना होता है -2 और Cr का लेट कर लिया x, तो कैसे निकलेगा मेरे लाल, जल्दी बोल। ये हो जाएगा 2x -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, यहां से x की वैल्यू निकल के आती है +6। तो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +6। अरे रोने की जरूरत नहीं है यार, आओ इधर, +6। SO3 का निकालते हैं, किसका? SO3 2- का, सल्फर ले लो x, वही ऑक्सीजन हो गया -2। क्या आएगी बेटा वैल्यू, बोल जल्दी फटाफट, वैल्यू क्या आएगी? x -2 इंटू 3 वुड बी इक्वल टू -2, x वुड बी इक्वल टू +4। Cr पे +3 दे ही रखा है ना? उसके बाद किसका निकालेंगे? इसके बाद निकालेंगे SO4-2, सल्फर ले लिया x, O ले लिया -2, तो x -2 इंटू 4 वुड बी इक्वल टू -2। क्या वैल्यू आ गई बेटा? +6। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अब है? बोलो। तो इस चीज को मैं लेकर के चलता हूं ऑन द नेक्स्ट पेज। कॉपी, यहां आ जा। अगर आपको ढंग से दिखाई देता हो, बहुत ढंग से, तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आई, सल्फर की +4 आई, क्रोमियम की +3 दे ही रखी है, और यहां पे सल्फर की +6। यहां तक कोई डाउट? तसल्ली से सुनना, तसल्ली से, बहुत तसल्ली से। तो अगर एक Cr की +6 आई तो 2 Cr की कितनी होगी? एक Cr की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 की कितनी होगी? +12। ठीक है, तो आप लिखो यहां पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये +6 के हिसाब से +12, और चेक करना यहां पर एक Cr था, मैं इसे 2 Cr लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेटल अगर वहां 2 थे तो यहां भी 2 हो, तो यहां पे 2 Cr की कितनी आ गई? +6। अभी यहां पे एक सल्फर है, एक सल्फर पे अगर +4 है, चेक करो यहां कितना सल्फर है? एक। यहां पर हम क्या लिखेंगे? +6। अभी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना बेटा क्या क्या आए। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बताओ +12 से +6 में जब ये गया मामला, कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आया? 6। यहां लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, +12 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर घटा है ना? कब घटेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे या लॉस किए होंगे? जब इलेक्ट्रॉन गेन। क्यों गेन? क्योंकि जब लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं बेटा। अभी यहां पे +4 का क्या मतलब है? +4 का मतलब है +4 तुम थे और फाइनली कहां चले गए? +6। जल्दी बता कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यह जायज है कि लॉस तो 2 हुए पर गेन 6 हो गए?
बोलो। रेडॉक्स प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने ही क्या होने चाहिए, गेन। तो अभी आप बताओ, अगर एक SO3 माइनस 2 जब एक SO4 माइनस 2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो मेरे पास ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हो ताकि ये 6 हो जाए। जब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है फाइनल, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस आया। हाँ, यहां पे कितना मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 हो जाए, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर आपने यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन आई है ना, इसे आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, और टेंशन नहीं लेना, बहुत तसल्ली से और आराम आराम से समझना, ये मेथड टिपिकल है, ठीक है। और हर जगह कारगर भी नहीं है, पहले ही समझा रहा हूं, हर जगह ये नहीं लगता। इसके गिने चुने क्वेश्चन है वही होंगे। तो अभी यहां पर ध्यान देंगे बेटा, तसल्ली से ध्यान देंगे। मैंने आपको दोबारा एक बार बता देता हूं किया क्या। ये जो रिएक्शन लिखी थी इसमें हर एलिमेंट की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली, फिर जो उनके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, अभी यहाँ पे 2 CR थे तो +6 जो एक की आई थी +12 कर दिया। यहाँ 1 CR था तो पहले 2 CR कर दिए, एक की +3 थी तो 2 की +6, तो +12 से +6 में 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। और यहाँ पे एक सल्फर +4 था, वहां पे एक सल्फर +6 था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो मैंने 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे को उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने हैं जितने गेन हुए। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैं थ्राइस चाहता हूं मामला, समझ रहे हो। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये मैं दोबारा लिखने वाला हूं, कैसे, यहां ध्यान दो। Cr 2O7-2 प्लस SO3-2 और 3 थे ना, गिव्स 2Cr+3 प्लस 3SO4-2। गॉट इट? बोलो बेटा, कोई डाउट यहां तक? और चेक करना, ये बात आप कंफर्म देख चुके हो, यहाँ +12 से +6 गया था और यहाँ पे +4 से +6 गया था, तो 3 मल्टीप्लाई किए थे। अब जो आपने यहां लिखा है इसको सेम यहां पर दोबारा लिख दो। ला भैया लिख दिया, इसे सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ओवरऑल चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओवरऑल चार्ज। यहां बताओ ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। यहां ओवरऑल चार्ज कितना है? -6। तो यहां लिखा हमने -2, यहां लिखा -6। ओवरऑल चार्ज कितना आया? यहां लिखा +6, यहां लिखा, ओवरऑल चार्ज क्या आया? और जो यहां लिखा है वहां भी तो सेम ही होगा लाला। यहां क्या होने वाला है? यहां भी ओवरऑल -8 और यहां ओवरऑल माइनस, वेरी गुड, 0। अब एक मैं बैलेंस करूंगा एसिडिक मीडियम में। एक मीडियम कौन से वाला होने वाला है? एक एसिडिक मीडियम होगा। एक कौन सा मीडियम होगा? बेसिक मीडियम। और इस बात को थोड़ा तसल्ली से समझना, कौन सा नंबर छोटा होता है, -8 या 0? -8। तो जो नंबर छोटा है, ठीक है, अगर मैं बड़ा करने वाला हूं तो छोटे वाले को बड़ा करूंगा, और अगर छोटा करने वाला हूं तो बड़े वाले को छोटा करूंगा, ठीक है। अभी यहां ध्यान देना, जब मैं एसिडिक मीडियम लेता हूं तो क्या ऐड करता हूं, H+ या OH-? क्या ऐड करता हूं? H+। और क्योंकि पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हो तो वहां ऐड करो जहां छोटा चार्ज है। तो बेटा यहां ध्यान देना, एक एसिडिक मीडियम में H+ डालते हैं और बेसिक मीडियम में OH- डालते हैं। तो जब मैं H+ डालूंगा तो नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिविटी आएगी। अरे बोलो, तो छोटे वाले साइज पे डालते हैं। -8 और 0 में कितना फर्क है? 8। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस साइड 8 H+ एड ऑन करूंगा। क्या एड ऑन करूंगा? यहां पे 8 H+ एड ऑन करूंगा। ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, यही खेल करते रहेंगे हम, और तो कोई काम नहीं है हमारे पास।
ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे लेके, मजा आता है ऐसे करने में। ये इसको एक यहां ले आते हैं, वाओ मजा आ रहा है मेरे भाई, ध्यान दियो। इस साइड हम ऐड ऑन करेंगे 8H+, और जितने H+ इस साइड डाले हैं उसके आधे वाटर दूसरी साइड डाल दो, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हो गई। कैसे हुई? कैसे हुई बेटा? जो चार्जेस का डिफरेंस था ना, अगर आप पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हो तो छोटा चार्ज, देखो देखो मेरी बात सुनो, मान लो तुम ऐसे हो, तुम्हारे 60% मार्क्स आते हैं और तुम्हारे दिमाग में मुझे फर्स्ट आना है और तुमसे पढ़ा भी नहीं जाता, तो बताओ फर्स्ट कैसे आएंगे? जल्दी बताओ कैसे आएंगे? बाकियों को डिस्ट्रैक्ट करो। अब कैसे करना है वो मत पूछना, ठीक है? तो बाकी बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तुम भाई साहब आ गए अपने जिस लेवल पे थे, फर्स्ट आ गए, क्योंकि बाकी बेचारे गिर गए। क्या दूसरी चीज है कि तुम्हें भाई फर्स्ट आना है, तुम अपने आप को अपग्रेड कर लो, यही तो तरीके हैं। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, -8 को अपग्रेड किया पॉजिटिविटी ऐड ऑन करके, जितना H+ डाला उसके आधे वाटर यहाँ पर। अगर वही काम बेसिक में हो रहा होता तो क्या होता? उतने ही यहां क्या डालते? अरे 0 था ना, तो -4 डालते, बेचारा घट जाता। तो यहां पे डालते हम क्या, 8OH- इधर, और जितने OH- इधर डाले उसके आधे वाटर यहां पर। चेक कर ले भैया, पूरा मामला बैलेंस है। आई बात समझ नहीं आई? ये जो मेथड मैंने कराया, ये मेथड कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है बैलेंसिंग का। यूनिवर्सल नॉट इवन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोला मैं? जो रेडॉक्स रिएक्शन में हम ये इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना मेथड, ये इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन में लगता है, कुछ में नहीं लगता। तो जस्ट यू हैव टू नो द प्रोसेस कि भाई क्या हुआ। अभी सबसे पहले तुमको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तसल्ली से इसको आप देखो। यहां क्या करा, यहां क्या करा, और यहां क्या करा, जो या मैं दोबारा बता दूं? दोबारा सुनना चाहोगे? बोलो तो बोलो। क्या खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, सांस नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा? मुझे लगा था सर आए हैं इसलिए चुप हो, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, नींद और आ रही है। यहां पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती थी। फिर हर एलिमेंट की जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, उससे जितने जितने एलिमेंट है, यहां 2 थे तो +12, यहां 1 था तो 2 किया पहले, +6, 6 इलेक्ट्रॉन गेन का फर्क, या सल्फर एक +4 था, यहां पे +6 था, 2 का फर्क, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बराबर हो जाए। फिर नेट चार्ज निकाल करके, जब एसिडिक मीडियम था तो कम चार्ज वाले में पॉजिटिविटी ऐड करी, उसके आधे वाटर दूसरी साइड, और जब ज्यादा चार्ज था कहीं का तो नेगेटिविटी ऐड करी बेसिक मीडियम की, और दूसरी साइड पे आधे वाटर। इज दैट क्लियर? इसको फटाफट लिखना चालू करो बेटा। अभी ये सेम क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा है, यहां पे कह रहा है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम एंड सल्फर। तो क्रोमियम की आपने +6 लिखी, सल्फर की +4 लिखी, ऑक्सीजन की -2 यहां है, ऑक्सीजन की -2 यहां है, क्रोमियम की +3 यहां है, सल्फर की +6 यहां है, ऑक्सीजन की -2 है। ये ऊपर 6 -2 नहीं लिखा, ये लिखा है कि सल्फर की +6 है, ऑक्सीजन की -2 है। लिख दिया भैया। किसमें फर्क नहीं आया? ओ में कहीं भी फर्क नहीं आया। मेरे भैया ध्यान से देखना, ओ में ना कहीं भी फर्क नहीं आया। तो ओ का ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, भैया तुम जैसे थे वैसे हो। उसके बाद अब अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे एक Cr पे +6 है, एक सल्फर पे +4 है, एक क्रोमियम पे +3 है, एक सल्फर पे +6 है। आ गया ना? पढ़ आगे क्या लिखा है, दिस इंडिकेट द डाइक्रोमेट आयन द ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? जो खुद तो रिड्यूस हो जाए औरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं। कह रहा है दिस इंडिकेट दैट द डाइक्रोमेट आयन इज द ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो सल्फाइड आयन है वो रिडक्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। गॉट इट? यहां तक समझ गए? अगला पढ़ क्या लिखा है। अगला कह रहा मेरे भाई
Calculate the increase and decrease of oxidation number and make them equal. From step 2 we can notice that there is change in oxidation state of chromium and sulfur. Chromium और sulfur में फर्क आया. आगे पढ़ क्या लिखा है? Oxidation state of chromium changes from +6 to +3. There is decrease of +3 oxidation state of chromium. On the right hand side of the equation oxidation state of sulfur में क्या आया? +4 से +6 increase आया. There is an increase of +2 oxidation state of the sulfur. To make the increase decrease oxidation state equal to, place numeral 2 before chromium. अब यहां चेक कर, यहां पे +6 से +3 फर्क आया, यहां +4 से +6 आया. इसको बैलेंस करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. सेम है, तसल्ली से देखता जा. टू मेक द इंक्रीज और डिक्रीज हमने 2 से क्रोमियम को मल्टीप्लाई किया और 3 से सल्फाइड वाले पार्ट को किया. ठीक है, तो अब ले दे करके एज द रिएक्शन अकर इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, अब इन्होंने बीच में क्या नहीं बताया, बीच में इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी आप नेट निकालो चार्ज. नेट इधर चार्ज -8 है, उधर चार्ज 0 आया था. अब क्योंकि एसिडिक मीडियम में करोगे तो एसिडिक मीडियम में यहां 8H+ और यहां पर 4 वाटर ऐड ऑन करने हैं. कर दिए. और अगले में कहता है अगर आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो, तो बेसिक मीडियम में कर रहे हो तो क्या करना है, फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन बोला ही एसिडिक में है. बेसिक का मैं बता देता हूं, जितना H+ इधर था उतने ही उधर OH- चले जाएंगे, वाटर इधर आ जाएंगे. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं जो भी आपको बता रहा हूं उसका रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ CBSE से है. और जो चीजें आपकी NCERT से रेफर्ड नहीं होती उनके लिए मैं स्पेशली बात बता देता हूं कि इसको NCERT से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है. जैसे मैंने आपको VMC ट्रीटमेंट कराया था चैप्टर 4 में, बताया था ना कि उसको कुछ चाहे बेशक कराते हैं, बहुत टीचर वो कराते हैं, पर उसका NCERT में कोई जिक्र नहीं है. टर्म्स यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब टर्म यूज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टर्म यूज होते हैं, बट वहां पे लिखा नहीं है. तो मैंने जो मेथड आपको कराया वो विद रिगार्ड टू दिस किताब है. अब स्कूल में उसी चीज को बताने के एक नहीं बेटा, कई सारे तरीके हैं. आप तरीका वो स्कूल वाला फॉलो करो या यहां वाला फॉलो करो, नंबर वो आपको दोनों पे देंगे, नंबर नहीं काट सकते. बट आपका भी ये है कि आप कंफर्टेबल किस में हो. अगर तू अपने उस वाले मेथड में कंफर्टेबल है तो तू उसे कर ले. ठीक है, अगर इसमें कंफर्टेबल है तो इससे कर ले. हाँ याद रखना, दोनों मत करना, वरना वो खुद को कंफ्यूजन होगी. अब वो क्या करा है तूने वो मेरे को दिखा देना करके. ठीक है, मैं चेक कर लूंगा. बाकी बेटा अगर आपने ये वाला नहीं कर रखा तो आप इसे तसल्ली से आंख मूंद करके इस पे विश्वास करो मेथड पे. और एक बात मैंने आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बता दी, ये मेथड हर जगह नहीं लगता. खुद के रिडॉक्स के चैप्टर में ही सब जगह नहीं लगता, ये गिने चुने कुछ क्वेश्चंस में लगता है. इसलिए रेयरली कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से करो. ज्यादातर यही करेगा, जस्ट बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन, यूज व्हाटएवर द मेथड यू वांट टू. अगर बोल ही दिया ऑक्सीडेशन नंबर से तो ट्राई कर लेना. अगर नहीं होने वाला होगा क्वेश्चन तो वो स्कूल वालों की झंझट होगी या देने वाले की झंझट होगी, आपकी नहीं होगी. क्योंकि अगर नहीं होता होगा तो वो भी नहीं कर पाएंगे, खत्म बात. तो यहां तक हमने कर लिया बेटा. अब इसके नेक्स्ट आता हूं मैं. नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे. हेडिंग क्या है हमारी? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्या हेडिंग डालेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन अभी ये क्या होता है ये बात आपको समझाता हूं. रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, क्या होता था बेटा? एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है और एक स्पीशीज रिड्यूस. डिसप्रपोर्शनेशन में एक सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है और वही स्पीशीज क्या हो रही होती है? अरे बोलो भाई. हाँ तो यहां ध्यान दो. अ रिएक्शन इन विच
इट इज अ रिएक्शन इन विच, सर फोन आ रहा है फिर से। कौन है, रोहन। काट दे। इट इज अ रिएक्शन इन विच सेम स्पीशीज a reaction in which same species undergo oxidation, सर फिर से आ रहा है। अरे काट दे भाई, सर क्यों काटते हो? मत काट, कर ले बातें, बाहर जा और बातें कर ले, ठीक है, जा। It is a reaction in which same species undergoes oxidation and reduction simultaneously. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं उसका। एग्जाम्पल क्या है, 2Cu+1 goes to Cu+2 प्लस Cu, अब ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब जीरो रहा होगा, बोलो। तो यहां पर ध्यान देना, Cu+1 जब +2 में गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, अरे बोलो, और जब Cu+1 Cu में गया मतलब ओवरऑल जीरो चार्ज है, तो क्या हुआ, मतलब Cu+1 के कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल, अरे बोलो, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या होती है कि क्यों ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं, ठीक है, पहली क्यों हो रहे हैं ये सब तो हटाओ, ये सब बातें 12वीं में है, 11वीं में क्या है, कब ये होते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहता है तो उसकी कम से कम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, क्यों 3, हाँ 3 होनी चाहिए, और मिडिल वाली जो होती है वो अनस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू अंडरगो disproportionation reaction, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी 3 different oxidation states of 3 different oxidation state of element, and middle one of them must be unstable। ठीक है भैया, आपने वो वाला एक क्वेश्चन किया था जिस क्वेश्चन में क्या लिखा था, फॉर एग्जाम्पल हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें P4 कहां जा रहा था, PH3 प्लस HPO2 नेगेटिव, अरे बोलो जा रहा था, इसमें P4 में P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, ये -3 और +2 में जा रहा था ना लाला, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ बेटा, अरे बोल लो, कोई दिक्कत, ऐसा हो रहा था, है कोई डाउट, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एग्जैक्टली सेम चीज होती है, सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्यों हो रहा है ये नहीं है अपने कोर्स में, बस ये हो रहा है। एक क्वेश्चन देखेंगे, अरे देखेंगे कहां से, यू ना पता ना,
हाँ भाई यहाँ ध्यान दे, ये पेपर में मान के चलो आ गया, मान के चलो आ गया ये क्वेश्चन पेपर में। क्या लिखा है? Which of the following species do not show disproportionation reaction and why? कौन शो नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड वाई? सबसे पहले एक एक स्पीशीज का वो निकालते चलो। ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। निकालिए भैया। Cl की O की -2 मानेंगे? अरे ClX मान ले लाला, O -2 मान ले, निकालना वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी x -2 इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +1 है। तो यहाँ के लिखेंगे x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? Cl यहाँ +3 आएगा, Cl यहाँ +5 आएगा और Cl यहाँ +7 आएगा। अल्लाह मल्ला बात तो तुन ले मल्ला भाई, तुन ले, मैं क्या कहलाऊं तुन। मैंने आपको क्या बताया था? ये वाला ग्रुप बताया था 17 ग्रुप। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो FClBrI में 80 को तो हम पढ़ते ही नहीं है। F का मैंने आपको बताया था -1 और 0 नहीं, ये कौन सा 1 है? -1 और 0 ऑलवेज शो करता है, बट ये बाकी के जो है ये -1 एंड 0 के अलावा और क्या शो करते हैं? पहले 4 ऑड नंबर करते हैं। तो अभी बताओ, अगर ClBrI में वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकती? एक ये वाली नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज तो हो सकती है पर रिड्यूस नहीं हो सकती। एक ये भैया रिड्यूस तो हो सकते हैं बट ऑक्सीडाइज। तो चेक कर कौन सी स्पीशीज है जो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकती? ये वाली ClO4 माइनस कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसका रीजन क्या होगा बेटा? एज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिड्यूस तो हो सकता है बट फर्दर ऑक्सीडाइज। बोलो बोलो भाई। एज it can only be reduced and can't oxidized. Because it is already present in its highest oxidation state. बोलो बेटा, एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट? अठन्नी चवन्नी अठन्नी कुछ तो होगा, बोलो। अरे बोलो भाई। है एक चीजी और कराऊं, छोटी सी चीजी, उसको बोलते हैं, यहां लिखेंगे पैराडॉक्स ऑफ। पैराडॉक्स का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? पैराडॉक्स डॉग्स नहीं है, डॉक्स है, डॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? अंग्रेजी लिखेंगे बेटा। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, क्या हेडिंग है मेरे भाई? दिखाई दे रहा है सबको? पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल
ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि सम टाइम, क्या है ये, सम टाइम, ओए ओए ओए, तू बातें क्यों करता है, तेरा कोई काम भी नहीं है। Sometimes we come across the certain compound in which oxidation number of particular element comes to be fractional। तो ये कहते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा सकते, ऐसा ही कहते हैं। कैसे, यहां ध्यान दो, एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्या, C3O2। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम बताओगे? इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या है, कार्बन, कार्बन सब ऑक्साइड। ये जो कार्बन सब ऑक्साइड है, इसमें बंदा सोचे कि कार्बन का ले लेता हूं x, ऑक्सीजन का ले लेता हूं -2, तो x 3x हुआ, -2 × 2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, 3x इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू +4/3 आया। अब ये फ्रैक्शनल है ना 4/3, यू कहते हैं यू माजरा है ही नहीं, यू मामला नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे करने से हमारी जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। मैं C3O2 का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बता दिया। अभी बाय डेफिनेशन तुम बताओ, क्या इस सेंटर कार्बन से ये कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? चंदू बोल, क्यों नहीं खींचेगा भाई? क्योंकि सेम एलिमेंट है, क्योंकि बोलो भाई, मेरी घर से छुट्टी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, सुबह से आया हूं। कितने बजे से आए हो? 9 बजे। दूसरे तो कोई टाइम भी ना हुआ। यहाँ ध्यान दे, ब्रेक क्या होता है? आए, ये सी से ये सी नहीं खींच पाएगा, इस सी से ये सी भी नहीं खींच पाएगा, तो इस सी पे आया 0 चार्ज। इस सी से ये O खींचेगा, और क्योंकि बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों खींचेगा, 2 तो ऑक्सीजन के ही हैं। जितने बॉन्ड होते हैं उतने ही -2, उतने ही +2 चार्ज आते हैं, +2 -2। तो इस बात का मतलब पता है क्या पता लगा, कि जो मेरा +4 था वो तीनों कार्बन में डिवाइडेड नहीं था। बैंस की पूछ, तुमने तो लिखा था 3x - 4 = 0, मतलब 3x +4। तुम्हें तो बोला कि +4 तीनों में डिवाइडेड है, तो एक कार्बन पे क्या आया, 4/3 आया। नहीं, तीनों पे बराबर डिवाइडेड है। बोलो भाई, हाँ? जैसे मान लो 4 करोड़ रुपए हैं, किसी माँ बाप के 3 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को 4/3 करोड़ मिलने चाहिए ना, 1.33 करोड़। कई बार क्या होता है, वो बच्चे ना बहुत कलाकार होते हैं, वो बच्चे नहीं, उनमें से एक बहुत कलाकार होता है कि माँ बाप कहते हैं हम तेरे पे बड़े प्रसन्न हैं, हम तुझे कद्दू कुछ नहीं देंगे, तो बाकी 2 को आधा आधा मिल जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? मुझे भी कैसे पता होगा, समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। तो यहाँ +4 जो चार्ज आया था वो की वजह से वो 2 पे ही आ गया, इसको कुछ नहीं मिला, क्यों भाई बच गया? अरे समझ रहे हो? ये कोई, ये बात तभी पता लगेगी जब आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। वो तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, ये मेरे पेपर में आया था, फिर मैं पढ़ता लिखता तो था नहीं ढंग से। मैंने पेपर में देखा, मैंने कहा पेपर का लेवल नहीं रह गया, 2 नंबर का क्वेश्चन था और नेगेटिव मार्किंग भी थी। मैंने सैड़ पैड क्यों आंसर मार दिया क्यों? क्योंकि मैंने 11वीं में पढ़ा था। नहीं, 11वीं में सब कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, अगर मैंने ये सब पढ़ा होता तो मुझे आता, तो मैंने ये मार दिया, और बाहर निकलते ही पता लगा बच्चे +2 और 0 की बात कर रहे थे कि कार्बन की +2 और 0। मैं कह रहा कैसे 4/3 आता है? समझ रहे हो बात को? तो ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कार्बन सब ऑक्साइड। अगला है Br3O8। अगला कौन है बेटा? Br3O8। अभी मैं O को अगर -2 मानूं और Br को अगर x मानूं, तो 3x - 2 × 8 वुड बी इक्वल टू 0,
3x वुड बी इक्वल टू +16 और x वुड बी इक्वल टू +16/3। अगेन फ्रैक्शन आ गया, नहीं होगा। अब Br3O8 का अपने को स्ट्रक्चर चाहिए, अपन बनाएंगे Br बॉन्ड Br बॉन्ड Br। वाओ, 3 Br लगा दिए, डबल ओ यहाँ, 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 और कितने डबल ओ बनाऊं? क्या 6 ही चाहिए क्या? 6 है 8 है? ओ 8 है, लो फिर बनाओ, रोते क्यों हो? अब मेरे को बी आर सेंटर वाले पे बताओ क्या चार्ज आया होगा, जल्दी जल्दी। इस बी आर से ये बी आर खींच रहा होगा 9 जी 9, ये खींच रहा होगा 9, ओ खींच रहा होगा कितना? क्या? O+2 मतलब दे रहा होगा बी आर को। हाँ, ये -2 होगा तो बी आर +2, और यू भी -2 होगा तो बी आर +4। जी मैम। यस मैम, +4। अरे बोल, अरे भाई बोल। इस बी आर पे बता, यहां पे -2 और ये तो खींचेगा नहीं, तो कितना आया? वेरी गुड। यहां पे भी वही +6। अरे बोलो, इसका नाम बोलो Br3O8 का, बड़ा प्यारा नाम है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। वाओ, सीधा सीधा नाम नहीं है, 3 ब्रोमो 8 ऑक्साइड। वाह है। तो अब आप बताओ Br के यहाँ पे क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आए? +4 और मतलब जो +16 था वो +16 तीनों में बराबर नहीं था, उनने बोला 2 को मिलेंगे +6, इसको मिलेगा +4। बोलो भैया है। इस हिसाब से एक मॉलिक्यूल और देखेंगे, बहुत प्यारा सा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है वो मुझे नहीं पता। S4O6 2 नेगेटिव। अगला है बेटा S4O6 2 माइनस, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। क्या बोल रहे मेरे भाई? टेट्राथायोनेट आयन। अभी ये कैसे बनेगा? अगर मैं वही मान लूं सल्फर को X और ऑक्सीजन को -6, सॉरी ऑक्सीजन को -2, तो क्या आएगा? 4x -2 × 6 वुड बी इक्वल टू -2, तो 4x इज इक्वल टू +10, तो x इज इक्वल टू +2.5। 2.5 का कोई मतलब ही नहीं है, काटो 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 काटो, ये लो काटो। तो कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाए? आज इसका एक बढ़िया सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बना के देता हूं तुम्हें। अरे यार ये तो आंसर ही लिखा है, आओ बनाना ही पड़ेगा। S बॉन्ड S बॉन्ड S बॉन्ड S, यहाँ U लिख दिया, यहाँ U लिख दिया, यहाँ O-, यहाँ ये, यहाँ ये बन गया भैया S4O6 2 नेगेटिव। अब मन ने यूं बता सेंटर ये सेकंड वाले S पे ये S खींचेगा, ये S खींचेगा 0, सिमिलरली इस पे भी 0। अभी इस S पे बताओ ये O कितने खींचेगा? अरे क्योंकि 2 बॉन्ड है ना, ये O कितने खींचेगा? -2। ये O कितने खींचेगा? एक ही तो बॉन्ड है। अरे बीच में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों खींच रहा होगा, तो एक तो O का ही रहा होगा। मेरे को आ रही है नींद, मुझे भी आ रही है। -1 पहले से था और खींच लिया -1, तो इस पे +1 आ गया, तो अल्टीमेटली -2 -1 -2 टोटली कितना आ गया बेटा? +5। बोलो, यहां भी वही है, -2 -1, यहां क्या आ गया? +5। आई बात समझ नहीं आई? अगर आपको ये समझ में आई तो एक और करो, आओ। एक और मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? Cr। मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 7-8, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, Cr को मानो x, O को मानो -2, कितना आएगा? कैलकुलेट करो। x -2 × 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई?
ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, +7 8 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो बताता हूं क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ना तितली बना के दूंगा, तितली, CR टणा टणा, सस्ती तितली दिख रही है। इसका नाम बताऊं क्या है? इसके नाम को छोड़ो, पहले इसको देखो, इसे बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका। कोई से भी कलर से बना लेना, है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब तुम बताओ अपनी सूझ और बूझ से कि इस पे क्या ऑक्सीडेशन आएगी CR पे, सोच समझ के बताना भैया, सोच समझ के। 1 मिनट का टाइम लो सर। स्ट्रक्चर के हिसाब से 6 आ रही है। स्ट्रक्चर के हिसाब से 6 आ रही है और 6 ही होती भी है, तो गलत है। ये कराया है स्कूल में तुम्हारे, और लिख के देता हूं तुम्हारे मिड टर्म पेपर में आएगी ये। पहले वाली भी आ जाएगी या फिर कौन से, ये वाले जो कराए हैं? थाईलैंड से पहले हाँ बिल्कुल, NCERT का पार्ट है ये, ठीक है, चेक करो। ओए 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 ओए, ये देख, CR से ये O खींचेगा -2, CR से ये O खींचेगा, एक बॉन्ड है तो -1 ही खींचेगा। CR से ये खींचेगा, एक बॉन्ड है, -1 खींचेगा, ये भी -1 खींचेगा, ये भी -1 खींचेगा, तो CR पे अल्टीमेटली क्या चार्ज आया, बोलो। साइंस में +6 और 6 अलग होते हैं, तो 6 को 6 बोलने का, +6 को +6 बोलने का। अभी आप बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अरे देखो, मेरे साथ तो पूछा मत करो, मेरा सीधा लेना टेस्ट। कहां से लिखना था? यू भी लिखना है? अब बात तुम्हें तो बहुत लिखना है भाई, लिखो। तो बेटा याद याद देना, जब हम छोटी क्लासेस में थे, ठीक है, तो हमने एक चीजी पढ़ी थी, जिस चीजी का नाम हुआ करता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता था? यहाँ तक केमिस्ट्री अच्छी है? यहाँ तक केमिस्ट्री अच्छी देखो केमिस्ट्री तो वैसे भी काफी अच्छी है, उसके बाद आप नहीं है? काटूंगा तुझे, चल तू बाहर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट, है ना, फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक बहुत ही फेमस यहाँ पे रिएक्शन है जो हमने पढ़ी है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सर ये लो क्या हो गया? अरे वो नहीं लो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये होता है ना। ये मामला हमने देखा है कि होता है ये। अब इसके बारे में आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं, बताना नहीं ऐसे कि मैंने बताई हैं, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें। मान लो ये एक कंटेनर है, क्या एक कंटेनर है, यहां पे मैंने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट डाल दिया। ऑब्वियस सी बात है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 रहा होगा और SO4 -2 रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो ना जरा, बिल्कुल रहा होगा, है रहा होगा। फिर इसमें हमने जो रॉड डाली, रॉड किसकी डाली भैया? आयरन की रॉड, पीली कलर की। कौन है ये? नहीं नहीं नहीं, जिंक 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 रॉड डाली बेटा। अभी दुनिया जानती है कि हुआ क्या इसमें, क्या हुआ? जिंक चला जाता है सॉल्यूशन में और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाता है? कॉपर में। ये रिएक्शन याद होगी यार आपको, है? तो यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या, जिंक पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट था? 0, और क्योंकि सल्फेट पे -2 होता है, कॉपर पे +2 होता है। अभी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Zn +2 हो गया और कॉपर 0 हो गया। तो आई कैन सिंपली से, बेटा बातें नहीं, अलग बैठा दूंगा। यहां पे जिंक 0 स्टेट से कहां गया है मेरे भाई? +2 में। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां क्या हुआ है भैया? यहां पे रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है।
बोलो भैया क्या हुआ है यहाँ पे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तसल्ली से सुनो क्या बोला मैंने, ये आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। यहाँ हुआ जिंक में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 में गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली इस पूरे जो ये रिएक्शन बकेट थी इसमें क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। we can simply say that transfer of 2 electron has taken place, occurred, क्या लिखेंगे, has taken place, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, फ्रॉम जिंक टू Cu+2। अब आप बताओ जब इलेक्ट्रॉन चले हैं तो अंदर ही अंदर करंट, अबे इलेक्ट्रॉन का चलना इज व्हाट, करंट है ना, तो करंट आया होगा ना। तो साइंटिस्ट ने यही दिमाग 10वीं में लगाया, 10वीं में रिएक्शन करी ना, 11वीं में दिमाग लगाया, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन चला इसके अंदर तो करंट दौड़ा, अभी मैं कैसे इस करंट को यूटिलाइज कर सकता हूं और अपने काम में ले सकता हूं। देखो यहीं से ना जन्म हुआ था किन चीजों का, जैसे सेल बैटरी इनका जन्म हुआ, फिर आप वायर से जो कनेक्टेड नहीं है चीजें आप उन्हें चला पाए, जैसे फोन, रिमोट, फोन और रिमोट, अरे चला पाए बैटरी ऑपरेटेड चीजें। तो ध्यान देना, अब यहां पर साइंटिस्ट को करना क्या था, मान लो यहां पे तो कहीं अपना बल्ब वगैरह लगा नहीं सकते थे अंदर, तो उन्होंने एक सेपरेट सर्किट बनाया दिमाग लगा के, और सोचा कि जब जिंक को इलेक्ट्रॉन देने की चुले और कॉपर +2 को लेने की, तो जिंक से कॉपर +2 जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रास्ते में जाता जाता मेरा बल्ब भी जला देगा। तो उन्होंने एक बढ़िया सा सर्किट डायग्राम बनाया, और सर्किट कैसा बनाया लाला, यहां ध्यान दो, तसल्ली से देखो क्या बनाया, देखो उनने कुछ ऐसा बनाया, एक बकेट यहां बना लेते हैं, एक ऐसी बकेट यहां बना लेते हैं, क्या बात कर रहा है, वाओ, वो बन गई ना। अभी यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे जिंक रॉड, और यहां लगाएंगे कॉपर रॉड, एक जिंक है और एक कॉपर है, और बीच में हम क्या लगाएंगे भैया, बीच में हम वायर लगा देंगे, बल्ब भी लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सलूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, सलूशन। ये जिंक सल्फेट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे Zn+2 और सल्फेट -2 आयन रहे होंगे, बोलो हाँ या ना है। और यहाँ पे क्या डाला हमने, कॉपर +2 और सल्फेट -2 डाला, बातें नहीं यार प्लीज। जिंक का कलर क्या होता है, जिंक वाइट, जिंक सल्फेट का, हाँ वो Fe होता है ना जिसका, उसका ग्रीन। अरे सुन तो सही, छड्डा ना कलर को। आप ये बताओ जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट डाला, अरे क्रिस्टल डाले होंगे पानी में, डिजॉल्व हो गया होगा, डाल दिए। अरे यू वाली रोड किसकी मेरे भाई, बेटा बातें नहीं प्लीज, अच्छा नहीं लगता है बात बार बार बोलना की बातें मत करो, बातें करनी हो खड़े हो बाहर जाओ बातें करो, बातें खत्म हो जाए अंदर आ जाओ, फिर मन करे दोबारा चले जाओ, या मत करो यार, या मैं कर रहा हूं ना बात तुमसे। कॉपर रॉड, अभी मुद्दा ये है कि आपने जिंक सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाले पानी में, तो Zn+2 और सल्फेट -2 जितने भी आयन होंगे तो दोनों बराबर ही है, मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल है। अरे बोल भाई बोल ना।
एक जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूल डाला तो एक Zn+2 एक सल्फेट -2 आया, तो पानी में न्यूट्रलिटी तो बनी रही ना। 10 डाल दे, 20 डाल दे, 1 मोल डाल दे, जितने +2 होंगे उतने -2 आयन होंगे, न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी। यहां भी न्यूट्रलिटी बनी हुई है। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, जिंक को इलेक्ट्रॉन देने की चुल है और कॉपर +2 को लेने की। तो जब यहां पे जिंक एटम, क्या है ये, जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहां लूज करेगा तो वो एज अ Zn+2 कहां कूद जाएगा, पानी के अंदर। अच्छा, जिंक +2 को इतना पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने जब लॉस करे तो वो आयन बन चुका है, और आयन हमेशा लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट में ही होते हैं, वो सॉलिड में नहीं होते। अगर तुम कुछ क्वेश्चन ना पूछो तो मैं यहां पे सेफ हूं, ठीक है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कहां आ गया, पानी के अंदर, मैं बोलो, और पीछे क्या छोड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। और वो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करने की चुल थी, तो इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गए, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, हम वायर से जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, ओए गए, ओए ओए ओए, और जाते जाते बल्ब जला गए, जाते जाते। और जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, कॉपर +2 कहेगा मैं आ रहा हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन देने की कोई चुल नहीं थी, वो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए, मैं ग्रैब करूंगा। तो अल्टीमेटली प्रोसेस हुआ क्या, प्रोसेस कुछ ऐसा हुआ कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे जिंक कन्वर्ट हुआ था Zn+2 में, और Zn+2 कूद दिया पानी में, और वो जो 2 लॉस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और वो कहां चला गया, कॉपर में। अरे बोलो, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुई और ये रिएक्शन रिडक्शन। अभी साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा होना चाहिए, फिर उन्होंने सारा सेटअप लगा दिया, और जब सारा सेटअप लगा दिया तो है नहीं, बल्ब जला, बंद हो गया, बल्ब जला, और क्यों जल के बंद हो गया, उसे लगा होगा कि बल्ब फ्यूज हो गया होगा, और उन्होंने बल्ब निकाल के देखा, बल्ब तो मस्त फिलामेंट जुड़े हुए थे उसके, उन्हें लगता है माल खत्म हो गया यहां पर। उन्होंने देखा नहीं नहीं, मामला पूरा सेटल्ड है। फिर क्यों बंद हो गया, अभी क्यों बंद हो गया का रीजन समझाता हूं, समझाओ रीजन, बोलो, अभी जोर से बोलो, क्या बात कर रहा है, बताता हूं। देखो, मान लो इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट मॉलिक्यूल 100 डाले, तो 100 + 2 100 - 2 रहे होंगे ना, मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल था ना। पर जैसे ही एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहां Zn+2 आया, तो जो पहले न्यूट्रल था अब वहां पे +2 चार्ज ज्यादा हो गया, अरे बोलो। और यहां पे जितने कॉपर सल्फेट डाले थे, जितने +2 होंगे उतने -2 होंगे, बराबर होगा ना, बोलो, बोलो यार, न्यूट्रल होगा ना सॉल्यूशन। पर जैसे ही ये कॉपर +2 ऊपर गया 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो अब एक कॉपर +2 कम नहीं हो गया, मैं बोलो, मतलब यहां पे अल्टीमेटली +2 चार्ज ज्यादा हो गया था, और यहां कॉपर +2 के जाने से -2 चार्ज ज्यादा हो गया। तो जो न्यूट्रलिटी थी पहले, जो न्यूट्रल था, अब वो डिस्टर्ब नहीं हो गया न्यूट्रलिटी वाला मामला। अब यहां पे 2 जिंक +2 के आने से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यहां कॉपर +2 के जाने से नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। यारी बात समझ भाई, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं, ऐसा समझाना तो नीचे पर समझा देता हूं, छोड़ो नहीं समझा रहा, वैसे यही ध्यान दो। मान ले जिंक सल्फेट के 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 Zn+2 और 100 सल्फेट -2 है ना, मतलब 100 × +2 और 100 × -2, +200 -200 चार्ज है ना, एक Zn+2 एक्स्ट्रा आएगा तो +2 चार्ज ज्यादा हो गया। तो जो भी यहाँ Zn+2 आया तो +2 ज्यादा हो गया, यहां से जब वो इलेक्ट्रॉन इधर चल के गए तो कॉपर +2 बाहर गया ना इस पे डिपॉजिट होने के लिए, तो इसके अंदर तो एक कॉपर +2 कम हो गया ना, तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुए ना। तो जो पहले ये न्यूट्रल था बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन ये वाली जब हुई, तो ये न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, उससे ये हुआ सॉल्यूशन बुरा मान गया या रिएक्शन बुरा मान गई। अब फर्दर रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक ये दोबारा से न्यूट्रलाइज। जब आपका पिछला सेटअप था ना, तो जिसमें पॉजिटिव आ रहा था उसी में नेगेटिव आ रहा था, तो न्यूट्रलिटी बरकरार रह रही थी, इसलिए रिएक्शन चल रही थी।
अब साइंटिस्ट को अगर न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी है तो या तो तू दोनों को मिक्स कर, और भैंस की पूछ दोनों को मिक्स कर देगा तो बल्ब का हवा में लगाएगा, या बल्ब तू अंदर पानी में डुबा देगा कि चलो सेम ही उसमें करते। तो अभी मेरे को न्यूट्रलिटी करनी है मेंटेन। अभी साइंटिस्ट परेशान है, साइंटिस्ट क्या है परेशान कि यार ये न्यूट्रलिटी में दोबारा से वो कैसे मेंटेन करूं। तब आविष्कार हुआ, बताता हूं किसका आविष्कार हुआ। तब आविष्कार हुआ यूट्यूब का। किसका आविष्कार हुआ? यूट्यूब का। अच्छा यूट्यूब। तुझे क्या लगा यूट्यूब नोटी हो रहा है? इस यूट्यूब में बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आयन डाले। क्या डाले? बहुत सारे नेगेटिव। कैसे डाले बताता हूं। इसके अंदर या तो NaCl डाल दिया होगा, Na+Cl- या जिंक नाइट्रेट या कॉपर नाइट, अरे कुछ अमोनियम नाइट्रेट, कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव आयन डाल दो। और वो आयन डालोगे, और मेरी बात सुन, मान ले तुमने वो आयन डाले, अरे 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 ये तो गलत हो गया। तुमने आयन डाले इसमें और तुमने ऐसे कर दिया, तो सच्ची सच्ची बताना आयन गिर नहीं जाएंगे? गिरना नहीं है। हमने आयन डालने से पहले उसके अंदर कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ डाल दिया, कुछ डाल दिया, क्या कुछ डाल दिया। इसको हमने बोला अगर जेली। क्या बोला? इसके अंदर मैंने क्या डाला? अगर कई लोग इसे अगार भी बोलते हैं। तो भैंस की पूंछ बोल, मुझे कोई मतलब नहीं है, लिखना ही है। अगार जेली के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन बहुत सारे डाल ले। डाल दिए? अरे समझ रहे हो? अगार जेली में अब आप इसे उल्टा करोगे ना तो गिरेगा नहीं। अब आप इसे उल्टा करोगे तो गिरेगा नहीं मेरे लाल। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे उल्टा किया, अब ये गिरेगा नहीं, और इसको यहां ले जाके डाल दिया। तो बोलो डाल दिया है? अब हुआ क्या, जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हुए थे, नेगेटिव चल के आए टू 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 टू। अबे यहां पॉजिटिव ज्यादा हुए थे ना, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, न्यूट्रलाइज हो गए, और यहां नेगेटिव ज्यादा हुए थे, पॉजिटिव चल के आए। मैं हंस रहे और रो रहे हो ऐसी कुछ क्या हो रहा है? समझ गए सर। क्या समझा बे? सर पर तब भी ये ज्यादा देर थोड़ा चल पाएगा, है? ज्यादा देर थोड़ी चलेगा तो भी क्यों बे रोएगा? कभी तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी खत्म होंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अबे यार खत्म होंगे तू ना उसकी टेंशन मत लिया कर। तू जो घर में अपने सेल लगाता है क्या वो जन्म जन्म तक चलते ही रहते हैं? खत्म होते हैं ना सेल? आपके घर में रिचार्जेबल सेल आते हैं? हाँ, फिर कौन से वाले? डूरा सेल वाले? अरे होते हैं भाई, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अभी सुन मेरी बात, ये आपको प्रोसेस समझ आया? कब दोबारा रिएक्शन रिवाइव होगी? जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी आप मेंटेन करने लग जाओगे, वो भी विदाउट इंटरमिक्सिंग द टू। हाँ, तो ये जो आपने यूट्यूब बनाया ना, इसका नाम रखा सॉल्ट ब्रिज। वाई सॉल्ट? बिकॉज आपने इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन डाले थे वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट डाले थे। अरे नमक नहीं डाल दिया था, कहीं तुम टेबल सॉल्ट ही सोचो कि वही एक आखिरी इकलौता जिंदगी में सॉल्ट है। हर वो चीज सॉल्ट है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। गॉट इट? तो यहां पर अंग्रेजी दे विच लिखेंगे हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? हाँ बेटा बोल। एक बार आपको समझा दो। क्या बात कर रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा। समझाना क्या है ये बता। यही प्रोसेस भाई मेरे बात सुन, कोई नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, तसल्ली नाल देखो। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो जिंक बन गया Zn+2 और वो कूदिया पानी के अंदर, कूदिया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे वो आगे गए।
और वो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां खड़े थे, कॉपर +2 चाहता था कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से मिले, कॉपर +2 भाग के गया और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर लिए। तो जब यहाँ पे Zn+2 2 आयन, एक आयन एक्स्ट्रा आया था तो नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और जब यहां से कॉपर +2 गया तो यहां 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। पहले मुझे ये बता, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। पक्का? अभी मेरे को न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने के बाद ये रिएक्शन बंद मिली, तो साइंटिस्ट ने एक यूट्यूब बना के अलग से इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, और इस यूट्यूब में पॉजिटिव नेगेटिव आयन डाले। सॉल्ट ब्रिज क्यों बोला? क्योंकि सॉल्ट डाला था, सॉल्ट का मतलब सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं होता, और ब्रिज इसलिए क्योंकि इन दोनों को वो विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अबे दिख रहा है ना ब्रिज जैसा? तो बोलो भाई। तो कुल मिला के इसके बारे में लिखना चालू करेंगे। क्या क्या? यहां लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज। हाँ? बोल। लेकिन यूट्यूब ऐसा तो नहीं होता, उसकी शेप तो अलग होती है ना। कैसी होती है मेरे भाई? पहले एक लंबा सा टेस्ट ट्यूब होता है, फिर एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब को ऐसे जॉइन कर देते हैं ना यू शेप में। या अल्लाह, मैं तो पेपर पे बना रहा हूं ना। तो लेकिन ये फिर शेप ऐसे सेम रख रहे हो आप। तू मेरे को एक बात बता, तू मेरे को एक बात बता, तेने अभी फैक्ट्री लगानी है भाई? तू इस शेप पे क्यों जा रहा है? यू मान लेना कि ये ज्वाइन करने वाली चीज है। शेप क्या मतलब? पसंद नहीं आया इंजीनियरिंग? नहीं हाँ क्या? अरे वो मोटा मोटा पतला है वो। ये बच्चे बैठे नहीं होते ना तो बताता तुम्हें अभी। ध्यान दे, छोटा है बड़ा है, यहां ध्यान दे भाई। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे थे। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब। क्या है ये? यू ट्यूब है ना? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है, विच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन इक्वल अमाउंट, suspended in a jelly like material which is called अगर अगर। क्या बात है भाई, सब समझते सारा हो तुम। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब which contains positive and negative ions in equal amount suspended in a jelly like material called अगर अगर। अरे बोल मेरे भाई, ये समझ में आया? क्या? इसे लिखना चालू करो फटाफट।